आज ड्रामा सीरियल कठपुतली के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ताबीन अपनी फूफो से कहेगी कि आप जानती हैं कि बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान है हसीब, और आप जानती हैं फूफो कि अब वो मुझसे उस थप्पड़ का बदला लेगा जो मैंने उसके मुंह पे मारा था। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि अरीबा की शादी उससे और वो इसी घर में आता जाता रहे। एक तो अरीबा की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, और दूसरा मैं भी मुझे लगता है कि कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी, क्योंकि वो शख्स तो इतनी आसानी से मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं। वो तो मेरे पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया है। इस पर कहेगी ताबीन से उसकी फूफो के, ताबीन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम देखना कि मैं तुम्हारी जल्द शादी करवा दूंगी अयान के साथ, और उसके बाद हसीब तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। ये तमाम तर बातें खड़ा अयान सुन रहा होगा, और वो वहां पर आ जाएगा और कहेगा कि क्या बदतमीजी की है उस लड़के ने तुम्हारे साथ ताबीन, आखिर उसे शर्म क्यों नहीं आती। एक बुढ़ा इंसान होकर पहले उसने अरीबा को अपनी मोहब्बत में और अपनी दौलत के चक्कर में फंसाया और तुम्हारे पीछे पड़ गया। इस पर ताबीन कहेगी कि नहीं कुछ नहीं। इस पर अयान कहेगा कि मुझे लगता है कि तुम्हें मामू से बात करनी चाहिए। जब वो ये बात करने के लिए जाएगा नीचे तो एक बवाल खड़ा होगा कि ये पैसे चोरी हो गए हैं जुलेखा के। इस पर जुलेखा फौरन ही इल्जाम लगा देगी अयान पे, और वो कहेगी कि मुझे लगता है कि ये तमाम तर पैसे अयान ने चुराए हैं, क्योंकि यही बेरोजगार है, इसका कोई रोजगार तो लगा नहीं। मुझे तो लगता है कि यही पैसे चुराए होंगे इसने, और उन्हीं से आजकल ये गुजारा कर रहा है, नहीं तो इसका गुजारा कहाँ से हो रहा है। इस पर अयान कहेगा कि नहीं बस बहुत हो गया मुमानी, आप मुझ पर इतने घटिया इल्जाम नहीं लगा सकते। कम अज कम किसी पे इल्जाम लगाने से पहले सोच तो लिया करें। मुझे तो लगता है कि आप अपने पैसे रख के कहीं भूल गई हैं, और अब आप उल्टा मुझ पे ही इल्जाम लगा रही हैं। इतनी देर में बोल पड़ेगा शौकत, और वो कहेगा कि मुझे भी यही लगता है। अयान बेटा तुम अपनी मुमानी की बातों को कोई ज्यादा सीरियस ना लेना, मुझे तो लगता है कि ये कहीं रख के भूल गई है। जब ये तुम्हारा तमाम तर तमाशा खत्म होगा और जब जुलेखा गिन रही होगी वो तमाम सारे पैसे, तो इस पर अरीबा कहेगी कि आप तो कह रही थी ये पैसे चोरी हो गए, लेकिन ये पैसे तो यहीं रखे हैं। इस पर कहेगी जुलेखा कि तुम नहीं समझ सकती है अपनी माँ को, तुम जानती हो कि ये पैसे मैंने खुद ही संभाल कर रखे हैं, क्योंकि इस तरह तो तुम्हारे बाप ने एक एक रुपए का हिसाब लेना है हमसे, और हमें और पैसे भी नहीं देने थे, क्योंकि उनके सर पे तो भूत सवार है, वो तमाम तर खर्चा खुद करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने ये पैसे छुपा दिए थे, ताकि जब हम उनसे अब और पैसे मांगे तो वो हमसे सवाल ना कर सके और चुपचाप हमें पैसे दे दे, ताकि तुम्हारी शॉपिंग तुम्हारी मर्जी के मुताबिक कर सको। तुम तो जानती हो ना अपने अब्बा को कि किस कदर कंजूस इंसान है वो। अगर तो उनसे इन पैसों के बाद दोबारा पैसे मांगती इतनी जल्दी तो वो कभी भी ना देते। इसीलिए मुझे यही हल मुनासिब